नमस्कार, वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरु। स्वागत है आपका शो में। आपके साथ मैं हूं विपिन पाठ। तो प्रॉपर्टी की सभी जरूरी जानकारियों के साथ साथ हम इस शो में हमेशा आपको देते हैं आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े इन्वेस्टमेंट सवालों के जवाब, साथ ही आपको बताते हैं प्रॉपर्टी बाजार का ताजा हाल। तो आज भी वही सब करेंगे और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पार्कलिंग प्रॉपर्टी एडवाइजर्स के फाउंडर और सीईओ अक्षय कुमार साहब। अक्षय जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो चलिए अक्षय जी के साथ हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। पहले कॉलर हैं NK अरोड़ा, भरतपुर राजस्थान से कॉल कर रहे हैं। अरोड़ा साहब, क्या होगा आपका सवाल? हेलो। हाँ जी सर, जयपुर में पत्रकार कॉलोनी के पास अर्पण प्रोजेक्ट है मंगलम ग्रुप का जी। वहाँ पे 114 गज का डुप्लेक्स मिल रहा है 60 लाख का। ओके, ये सर रहने के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसा रहेगा सर? जरूर साहब। पत्रकार कॉलोनी राजस्थान की बड़ी अच्छी जगह है ये जयपुर की, तो वहाँ डुप्लेक्स मिल रहा है सर 60 लाख में इनको। तो क्या है, कैसा निवेश है? और रहने के लिहाज से मुझे लगता है ठीक ही है, लेकिन निवेश कैसा रहेगा? देखिए, प्राइसिंग ठीक है। ये नहीं कह सकता मैं कि भाई इनको बहुत ही अच्छी डील मिल रही है। ये जो लोकेशन है, ये जो प्रोजेक्ट है, अभी थोड़ा सा दूर है। राइट। ये जो बंगलों का शौक है, जो लोगों को चाहते हैं कि हम बंगलो ले, बंगलों में रहे, ये चीज आप अगर पूरी करना चाहें तो जरूर लीजिए इसको। ये जो लोकेशन है, थोड़ी सी दूर हटके लोकेशन है जो आपने प्रोजेक्ट चुना है, और मेरे हिसाब से ये प्राइसिंग अग्रेसिव नहीं है पर एकदम सस्ती भी नहीं है। आप थोड़ा नेगोशिएट करिए इनके साथ, और ये आप जरूर ध्यान रखिए कि 4 या 5 साल लगेंगे इस एरिया को पूरी तरह बसने के लिए। तो आप लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न पाएंगे, शॉर्ट रन में शायद आपको मार्केट फ्लैट दिखेगा, आपको इतनी जल्दी रिटर्न नहीं मिलेगी अगर आप इस प्राइस पे खरीदें तो। राइट। अब थोड़ा जयपुर की भी बात कर लें। जयपुर बहुत ही हाई नोट पे रहता है आजकल, तकरीबन सभी लोग जयपुर को लेकर काफी उत्साहित रहते हैं। तो आपको लगता है जयपुर का मार्केट अभी काफी पोटेंशियल है, चाहे आप अजमेर रोड पकड़ लें, चाहे दूसरे इलाके पकड़ लें, टोक रोड पकड़ लें, या खुद जैसे इनका पत्रकार कॉलोनी वाली बात करें, एयरपोर्ट के नजदीक वाला इलाका। तो ओवरऑल जयपुर अभी मतलब जिसे कहूं कि हाई ट्रेजेक्टरी पर यहां से जा रहा है, या अभी वहां पर भी थोड़ा माहौल ठंडा है? विपिन जी, सारा मार्केट अभी पूरे देश में जो है, और जयपुर में भी काफी क्वाइट है मार्केट, और वॉल्यूम्स भी अभी जयपुर में काफी गिर गई है। तो जो सेल्स है सारे डेवलपर्स के, वो अभी सफर कर रहे हैं, और जयपुर मार्केट कोई एक्सेप्शन नहीं है। जयपुर में पिछले 2-3 साल में अच्छी वॉल्यूम हुई थी, जो आपकी बात बिल्कुल सही है, पर इस वक्त जो हम देख रहे हैं वहां पे भी मार्केट धीमा हो चुका है। राइट। पर पोटेंशियल के हिसाब से कैसा देखते हैं? लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखिए, जयपुर तो बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटर है, टूरिज्म पे गवर्नमेंट का फोकस भी है, और लॉन्ग टर्म में तो कोई सवाल ही नहीं है कि जयपुर विल डू वेल। पॉपुलेशन की ग्रोथ तो है ही, बट शॉर्ट रन में या अगले 1-2 साल में जो हमें लगता है कि जो रन अप होना था वो हो गया, और थोड़ा टाइम अभी थोड़ा सुस्ता आएगा। बाकी शहर में पोटेंशियल बहुत है। चलिए, तो ये बात अच्छी है आपके लिए। बाकी आपके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में आपको अक्षय जी ने यहाँ पर जानकारी दे ही दी है, उस हिसाब से आगे बढ़े। अगले कॉलर है अब हमारे पास वेदपाल वर्मा जी, रेवाड़ी हरियाणा से कॉल पर है। वर्मा साहब नमस्कार, और क्या पूछेंगे आप? सर नमस्कार सर जी। सर, मैंने हैदराबाद में 2008 में जी जामपेट रोड पे इन्वेस्टमेंट किया था सर, 2 BHK। ओके। 1000 स्क्वायर फीट। ओके। सर, अब तक इसमें कोई अप्रिसिएशन आया नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये प्रॉपर्टी को मैं रखूं या इसको निकाल दूं। ये 2200 के रेट पे हमने परचेज किया था सर। जी, और आज रेट क्या है? पर आज भी अगर देखा जाए तो भाव 2200-2300 से ऊपर कोई मार्केट में भाव नहीं मिल रहा। नहीं मिला। और 2008 की आपकी बात है, उस समय जरूर हैदराबाद में बहुत अच्छा माहौल नहीं था, लेकिन अब तो बेहतर हो गया, लेकिन फिर भी भाव आपका वही है। कारण जानेंगे अक्षय साहब, क्या होगा इनकी समस्या का हल? लास्ट 3-4 साल में तेलंगाना का इशू था, तो नेचुरली मार्केट में बायर कम हो गए थे। प्रॉपर्टी इनकी लोकेशन जो है ठीक है, और मैं ये कहूंगा कि अगले 1-2 साल भी मार्केट क्वाइट रहेगा। तेलंगाना का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। आप इसको बेचेंगे तो आपको नुकसान है आज की डेट में। आप बने रहिए, और आप ये उम्मीद रखिए कि अगले 3 या 5 साल में आपको रिटर्न अच्छी आएगी। आप इसको बेचेंगे, कुछ और लेंगे, मार्केट सब जगह स्लो है, तो आप ना एग्जिट करें। आपके एंट्री एग्जिट जो कॉस्ट है वो आप बचाइए, और इसी प्रॉपर्टी में बने रहिए। और इस वक्त आप इसको ना देखें तो बेहतर रहेगा। अगर आप इसको देखेंगे आपकी नींद थोड़ी खराब होगी, तो आप ना देखें और आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइएगा।
चलिए वर्मा जी, आपके लिए सलाह होगी। सर, हैदराबाद पे भी प्रश्न आता है मन में, और ये कि हमने कई बार बातचीत की हैदराबाद को लेकर। नो डाउट बहुत ही अच्छा शहर है, बहुत अच्छा मार्केट भी है, कीमतें भी बड़ी वाजिब हैं, और ऑलरेडी थोड़ा नीचे ही रहा तेलंगाना इशू को लेकर, अब जबकि सेटल हो गया। लेकिन चूंकि बाकी पूरा मार्केट ही ठंडा है, तो हैदराबाद भी एक्सेप्शन नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी इसके पोटेंशियल को लेकर तो शायद कोई सवाल मुझे नहीं लगता होगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि हैदराबाद का पोटेंशियल अनलिमिटेड है। आईटी इंडस्ट्री वहां पे अच्छी बसी हुई है, ग्रोथ अच्छी है। इस वक्त भी हम जो देख रहे हैं पिछले 4-6 महीने में आईटी की अब्जॉर्प्शन जो हुई है स्पेस की, काफी अच्छी हुई है। तो ये बहुत ही स्ट्रांग इंडिकेटर है कि वो सिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेजिडेंशियल सप्लाई आज ज्यादा है और इसलिए अब्जॉर्प्शन थोड़ी स्लोली पिकअप होगी। इंटरेस्ट रेट्स को थोड़े से कम होने दीजिए, सस्ती है मार्केट, वो इन्वेस्टर जरूर जाएगा वहां पे, यूजर तो जा ही रहा है क्योंकि इकोनॉमी ग्रो हो रही है। तो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल में हैदराबाद का कोई इशू बिल्कुल नहीं दिखता हमें। और ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया हैदराबाद। मेरे पास हैदराबाद के तो नहीं, लेकिन बातचीत में बेंगलोर की बात जरूर हुई, बेंगलुरु की। वहां पर भी मुझे ये पता लगा कि वहां पर भी पिछले 6 से 8 महीनों में कमर्शियल एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा रहा। इनफैक्ट इतना रहा कि शायद आगे 1 साल के लिए चीजें हैं ही नहीं। तो आपको लगता है कि हैदराबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया, ये जो बड़े हमारे आईटी सिटीज हैं, यहाँ पर वापस एक बार मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है? भले 1-1.5 साल लगे हमको उसका रिजल्ट देखने में, लेकिन वो बनना शुरू हो गया है। देखिए, ये लीडिंग सिटीज है, यहाँ पे मोमेंटम आएगा ही आएगा। और जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि कमर्शियल या आईटी स्पेस जो अब्जॉर्ब हो रहा है, वो क्लियरली इकोनॉमी जो है डिस्प्रोपोर्शनेटली ग्रो हो रही है। अगर वहां की लोकल इकोनॉमी ग्रो होगी तो वहां पे जॉब्स क्रिएट होंगे, लोग उस शहरों में आएंगे और घर भी खरीदेंगे। तो इसलिए वो 2 मार्केट्स जो है अगले 5-7 साल के लिए बहुत ही अच्छे लग रहे हैं हमें। इसमें इन दोनों मार्केट्स में आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा शॉर्ट टर्म में इशू है क्योंकि सप्लाई ज्यादा है, बट लॉन्ग टर्म में बिल्कुल इशू नहीं लगता। 4-5 हजार रुपए, 6,000 रुपए स्क्वायर फुट में अभी भी अच्छे लोकेशन में आपको जगह मिल जाती है। और हैदराबाद जैसे लोकेशन में तो 3-3,500-4 हजार रुपए में भी मिल जाती है। तो ये सस्ता है। बॉम्बे में जैसे शहर में या पूना जैसे शहर में भी वो रेट्स पे कुछ भी नहीं। तो मतलब कहेंगे कि मौका हो सकता है। बिल्कुल, ये तो मौका है, लीजिए आप, पर थोड़ा सा होराइजन ज्यादा रखिए क्योंकि इस वक्त जो है पूरा मार्केट थोड़ा स्लो है। बट ये जो ग्रोथ ट्रिगर्स हैं ये 2 सिटीज में दिख रहे हैं। राइट। इससे पहले कि ब्रेक लूं, जैसे शेयर मार्केट में रहता है कि जब चढ़ता है तो लोग खरीदते हैं, लेकिन सलाह ये होती है कि जब गिरे तब खरीदिए। तो यह अभी ठहराव है, तो क्या यहां पर भी लगभग वैसे ही फंडामेंटल काम करते हैं कि आज नीचे है, ले लीजिए, कल तो ऊपर जाना ही है? देखिए, ये तो अपने इन्वेस्टमेंट आउटलुक पे डिपेंडेंट है, बट मैं ये कहूंगा कि अगले 12 या 18 महीने में अगर आप हैदराबाद और बेंगलोर के यूजर हैं या इन्वेस्टर भी शायद क्यों ना हो, अगले 12-18 महीने में आप बिल्कुल टाइम चुन के, प्रॉपर्टी चुन के, जो आपको चीज अच्छी लगती है आप लीजिए। ये टाइम आपको काफी, मतलब आप 2 साल के बाद याद करेंगे कि ये टाइम हमने मिस कर दिया। तो आपके पास ये विंडो है, इस जो खिड़की जो हम कहें हिंदी या इंग्लिश में विंडो बोलते हैं, ये विंडो को आप फायदा जरूर उठाइए। चलिए जी, तो अक्षय सर की बात यहाँ पर जरूर मानिए कि 2 साल बाद आपको ये बात याद आएगी उनकी। तो ये जो भी 1-1.5 साल 2 साल का वक्त है, जब अभी चीजें सब ठंडी हैं कुछ बहुत ज्यादा, लेकिन जो फ्यूचर पोटेंशियल है, चीजें जिस तरह से टर्न आउट हो रही है वो हमने आपको बताया। तो हो सकता है कि 2-3 साल बाद फिर मार्केट ऐसा हो जाए कि तब आपको लगे कि क्यों नहीं लिया। तो ये आप जरूर विचार कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर अब एक ले लेते छोटा सा ब्रेक, लेकिन आपके सवालों का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। लेकिन आपको ब्रेक पर जाते जाते दिखाते हैं कि डॉक्टर फिक्सिट क्या कह रहे हैं आपके घर के बारे में, अगर आपको वाटर प्रूफिंग करानी है।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, जहां हम दे रहे हैं आपके प्रॉपर्टी से जुड़े हुए सवालों के जवाब, और हमारे साथ प्रॉपर्टी पर सलाह देने के लिए बने हुए हैं अक्षय कुमार साहब। तो चलिए उनके साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, ले आपके कुछ और सवाल। पंकज गुप्ता है अब हमारे साथ फोन लाइन पर, छत्तीसगढ़ से कॉल कर रहे हैं। पंकज साहब, छत्तीसगढ़ में कहां से बोल रहे हैं? नमस्कार जी, मैं अंबिकापुर से बोल रहा हूं और बहुत स्वागत है सर आपका। जी बताएं। जी, मेरा सवाल था, मेरा इंटरेस्ट है डेरा बस्सी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने का। जी। तो उसमें एक उबेर ग्रुप का एक प्री लॉन्च ड्यून पार्क करके है। तो मैं पहले तो ये जानना चाहूंगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से क्या आप ये सजेस्ट करेंगे ये एरिया डेरा बस्सी का? जी जी। और दूसरा ये कि ये फिर अगर ये अच्छा इन्वेस्टमेंट है एरिया वाइज, तो इसमें ये उबेर ग्रुप का ये ड्यून पार्क कैसा ऑप्शन रहेगा? जरूर साहब, दोनों सवालों के आपको जवाब देते। चंडीगढ़ का डेरा बस्सी आप यहाँ लेना चाहते हैं, कोई खास कारण छत्तीसगढ़ से आप हैं और चंडीगढ़ या पंजाब की तरफ जा रहे हैं, क्यों? मैं रहने वाला हूँ, लेकिन अभी मैं जॉब के सिलसिले में छत्तीसगढ़ में बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, जरूर आपके सवालों के जवाब देते हैं। सर, इनको क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, जो डेरा बस्सी जो एरिया है आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर काफी डेफिशिएंट है वहां पे, और ये मैं बैकवर्ड नहीं कहूंगा बट थोड़ा सा ये अभी पीछे की तरफ है। इसलिए आपको शायद रेट भी अट्रैक्टिव है और ये आपको ये प्राइस मिल रहा है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं प्रेफर करता मोहाली को। मोहाली में रेट जरूर हायर है, 50,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड से 20,000 तक का रेट है। आप 20,000 के प्राइस पॉइंट में खरीदिए, थोड़ा ज्यादा दीजिए, बट मोहाली में आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न जो है बहुत ही अच्छा मिलेगा। वहां पे आज की डेट में भी ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है और स्कूल कॉलेज वगैरह भी आसपास है। तो इस एरिया को मैं ज्यादा 5 साल में ज्यादा रिटर्न देते हुए देखता हूं, जैसे और डेरा बस्सी में थोड़ा सा कम रिटर्न देखता हूं। तो अगर आप कर सकते हैं तो जरूर वहां पे जाइए। अगर आप नहीं इन्वेस्ट कर सकते मोहाली में तो फिर डेरा बस्सी ठीक है। ये जो आपने चुना है, फिर मैं आपको नहीं रोकूंगा, बट मेरी राय ये रहेगी कि आप अगर ले सकते हैं तो मोहाली में लीजिए, और 20,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड में जो मिल रही है चीज वो लीजिए, आपको उसमें ज्यादा रिटर्न अच्छा मिलेगा। चलिए, पंकज जी से ही मेरे मन में फिर आएगा कि मैं चंडीगढ़ की भी बात कर लूं आपसे। चंडीगढ़ पे भी हमने काफी बातें की हैं, एक वक्त का बहुत ब्राइट मार्केट, लेकिन पिछले 2-3 साल से शायद बाकी और शहरों के मुकाबले जितना पोटेंशियल इस शहर में उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो क्या अभी भी हालात वैसे ही हैं और आगे क्या कुछ थोड़ी उम्मीद करें? भाई, मुझे नहीं लगता इस वक्त चंडीगढ़ का जो मार्केट जो है अगले 1 से 2 साल तक परफॉर्म करेगा। मार्केट क्वाइट ही रहेगा, कोई ट्रिगर्स नहीं है उस मार्केट के लिए इस वक्त, बट लॉन्ग टर्म पोटेंशियल अच्छा है क्योंकि वहां पे ग्लोबल पैसा आता है जो पंजाबियों का पैसा होता है। ये जो चंडीगढ़ की यूनिकनेस है कि दूसरे शहरों से या दूसरी नॉन पंजाबी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम चंडीगढ़ के आसपास लेती है घर, तो इसलिए वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ वो मार्केट कभी नहीं देगी। स्पेकुलेटिव ग्रोथ उस मार्केट में ऑलवेज आती है, और इसलिए अगर आप नॉन पंजाबी आप वहां नहीं लेते क्योंकि कोई ऐसा ट्रिगर नहीं है आपको वहां पे मूव करने का। तो लॉन्ग टर्म ठीक है, शॉर्ट टर्म में शायद थोड़ी सी अभी भी प्रॉब्लम्स है उस मार्केट में। चलिए, तो लॉन्ग टर्म में ये भी मार्केट अच्छा है, लेकिन फिलहाल अगर हाल फिलहाल की बात करें तो थोड़ी सुस्ती ही रहने वाली है चंडीगढ़ और उसके आसपास, जीरकपुर, मोहाली, इन तमाम जगहों पर। आगे बढ़ेंगे, अगले कॉलर है अब हमारे साथ मुंबई से निशांत दास साहब। निशांत, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में, क्या होगा आपका सवाल? हाँ, नमस्ते। नमस्कार विपिन जी, नमस्ते, मैं निशांत बोल रहा हूँ। हाँ जी। मेरा सवाल है कि मैंने मुंबई पनवेल में 2011 में एक प्रॉपर्टी खरीदी है जो सेकेंड हैंड प्रॉपर्टी है। ओके। और ये प्रॉपर्टी है लोकेटेड चिपले में। ओके। और उस 2011 के बाद मैं फिलहाल उस प्रॉपर्टी में कोई अप्रिसिएशन नहीं देख रहा हूँ। ये सेकेंड हैंड प्रॉपर्टी है, और क्या करना चाहिए मुझे? ये प्रॉपर्टी रखनी चाहिए, वेट करना चाहिए, या फिर सेल आउट करके बाहर निकल जाना चाहिए? जरूर साहब, बहुत अच्छा सवाल होगा आपका, क्योंकि एक जनरल परसेप्शन है कि अब मुंबई या अराउंड में कुछ भी खरीद लें, कहीं भी खरीद लें, अप्रिशिएट जरूर होती है। हालांकि बहुत वक्त नहीं हुआ, 2011 की ये बात कर रहे हैं, चिपले में इन्होंने फ्लैट लिया है या प्रॉपर्टी ली है। आपको क्या लगता है कि इन्हें अभी रखनी चाहिए, क्योंकि ये मुंबई या न्यू पनवेल की बात कर रहे हैं, अभी बहुत सारी चीजें जो वहां के लिए होनी है, या फिर बहुत लंबा वक्त लग जाएगा इन्हें? विपिन जी, देखिए, जो हम देख रहे हैं कि आज की डेट में क्योंकि मार्केट थोड़ा सा क्वाइट है, लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट करी है उनके दिमाग में क्वेश्चन ये उठ रहा है कि भाई मैंने ठीक किया, मैंने ठीक चीज ली, मैं रखूं के बेचूं। देखिए, आप एक चीज याद रखिए, जो भी आप प्रॉपर्टी लेते हैं 3 साल तो मिनिमम आप इसको ना देखें, और आइडियली अगर आपको अच्छी रिटर्न चाहिए तो 5 से 7 साल प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट के होराइजन रखना चाहिए आपको। आपकी प्रॉपर्टी जो आपने खरीदी है, आपने पनवेल जैसे लोकेशन में खरीदी है जिसकी लॉन्ग टर्म पोटेंशियल अच्छी है और इसमें
कोई फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं आया है। वो एयरपोर्ट वहां पे आ रहा है, डेवलपमेंट होगी, हाँ जरूर लेट है ये सब, पर रिटर्न आपको अब पनवेल और पनवेल के आसपास जरूर अच्छी मिलेगी। तो आप ये एग्जिट और एंट्री की बातें ना सोचें, आपने चीज ली है, एज लॉन्ग एज आपका टाइटल क्लियर है, आपकी लोकेशन ठीक है, आपको रिटर्न जरूर आएगा। आप इस वक्त इसको भूल जाइए और दूसरी चीजें देखिए लाइफ की। ये प्रॉपर्टी आपकी जो है बने रहने दीजिए। चलिए, तो थोड़ा इसको फलने फूलने दीजिए, तुरंत खरीदिए, तुरंत बेचने का ना सोचे, और मार्केट भी आपको अलाउ नहीं करेगा, तो थोड़ा टाइम दीजिए, जरूर अच्छे रिटर्न आएंगे। लेकिन अब लगभग वैसा ही सवाल, लेकिन यहाँ अभी आपसे पहले पूछ रहे हैं, अभी इन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया। प्रेम यादव साहब है, मुलुंड मुंबई से, इनका ईमेल है हमारे पास, पूछना चाहते हैं कि 35 लाख का बजट रखते हैं, एक 2 BHK चाहिए, रिटर्न अच्छा कमाना चाहते हैं, जाहिर सी बात है निवेश ही करना है इन्हें। बदलापुर या पनवेल, ये 2 लोकेशन इनके दिमाग में है, अब कहां जाए। पनवेल की बात हमने कर ली, प्राइस भी इन्होंने अपना बता दिया, बजट, तो बदलापुर चुने या पनवेल चुने? देखिए, इनका जो बजट है ये इनको पनवेल में अलाउ नहीं करेगा इन्वेस्ट करने के लिए। दोनों एरियाज में मैं पनवेल को जरूर प्रेफर करूंगा, पर आपका जो बजट है आपको बदलापुर ही अलाउ करेगा खरीदने के लिए। तो आप पनवेल में ज्यादा टाइम ना वेस्ट करें। आप अगर आपका बजट फिक्स्ड है तो आप बदलापुर देखिए। बदलापुर का जो पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म अच्छा है, 5 से 7 साल का टाइम होराइजन रख के आप इन्वेस्ट करिए बदलापुर में, चीज ठीक ले। आप पनवेल में ना देखिए, आपके बजट में आपको शायद पनवेल मिलना कुछ मुश्किल है। बदलापुर लीजिए और इसको 4-5 साल कम से कम नर्चर करिए वो इन्वेस्टमेंट को, आपको फूलने पलने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए उस इन्वेस्टमेंट को। चलिए, बदलापुर अब थोड़ा सा लाइमलाइट में भी आ गया है, पिक्चर बन गई है बदलापुर पर, तो पनवेल से ज्यादा बड़ी जगह लगने लगी है, तो बदलापुर में भी आप ले सकते हैं, आपके बजट में भी आएगा। और जैसा अक्षय जी कह रहे हैं, थोड़ा वक्त जरूर दीजिएगा अपनी इस प्रॉपर्टी को, ताकि आपको अच्छे रिटर्न्स मिले। चलिए, यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी आपके सवाल और अक्षय जी के जवाब। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हमारे साथ बने हुए अक्षय कुमार साहब। तो आइए उनके साथ सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। पीयूष बंसल है अब हमारे साथ फोन लाइन पर। पीयूष, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में, क्या होगा आपका सवाल? नमस्कार विपिन जी। जी नमस्कार। और अक्षय जी को नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा सवाल बैंगलोर की एक कमर्शियल प्रॉपर्टी पे शांति निकेतन से रिलेटेड था। शांति निकेतन एक व्हाइट फील्ड में कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जहां पे 1000 से 2000 स्क्वायर फीट के एरियाज में लेने की सोच रहा हूँ। तो वो वैसे काफी पुरानी प्रॉपर्टी है और काफी सालों से बन रही है। अब उसका धीरे धीरे रेंट आना शुरू हो गया है, तो मैं उसी तरीके की प्रॉपर्टी देख रहा हूँ जहाँ पे मुझे रेंटल इनकम मिलनी शुरू हो जाए। तो उस हिसाब से ये प्रॉपर्टी कैसी रहेगी? देखिए, जो आपने व्हाइटफील्ड का जो एरिया चुना है बहुत ही अच्छा एरिया है। इसको हमने शायद 3 या 4 साल पहले रेकमेंड किया था, बिल्कुल इसी कार्यक्रम पे रेकमेंड किया था, जब ये काफी सस्ता भी था और ये प्रोजेक्ट उस वक्त शायद बन रहा था। तो व्हाइटफील्ड लोकेशन कोई इशू नहीं है, प्रेस्टीज डेवलपर कोई इशू नहीं है। कमर्शियल प्रॉपर्टी आप शांति निकेतन में लें, जरूर लें। आपने जो साइज लिया है वो भी ठीक है। आप उसको अगर लीज्ड आउट हो तो बहुत बेहतर है, अगर लीज नहीं है तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, ये साइज को इतनी आसानी से लीज करना मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी आपको यील्ड ठीक मिलेगी, आपको लॉन्ग टर्म में थोड़ा बहुत रिटर्न भी अच्छा मिलेगा, तो कोई इश्यू नहीं दिखता मुझे वो प्रॉपर्टी में। अगर लीज आउट है तो बहुत ही बेहतर है। अगर आपने लीज खुद करना है तो शायद आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा लीज करने में, छोटी जगह इतनी आसानी से लीज नहीं होती। तो आप जरूर लीजिए इसको, आप ज्यादा फिक्र ना करें और लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न या यील्ड जो भी है अच्छी मिलेगी। चलिए, तो फटाफट यहाँ पर हम एक कॉलर से और बात कर लें, और ये है राजेश कालेरा, दिल्ली से फोन लाइन पर है। राजेश जी, क्या होगा आपका सवाल? हाँ जी, मेरा ना एक 2 BHK फ्लैट है दिल्ली में जी। तो मैं गुड़गांव में जॉब कर रहा हूँ। ओके। तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम आती है गुड़गांव में आने जाने में, तो मैंने वो दिल्ली का रेंट पे दे दिया और गुड़गांव में भी रेंट पे ले लिया है। बहुत बढ़िया। तो मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा कि मैं दिल्ली का फ्लैट बेच कर क्या गुड़गांव में ही ले लूं।
क्या फायदे में रहेगा मेरे को कि मैं रेंट पे ही चलता रहूं या फिर मैं दिल्ली का बेच कर बहुत अच्छा गुड़गांव में ले लूं? राजेश आपका कि वाकई में आप को कंफ्यूजन में डालेगा। सर क्या करना चाहिए इनको? देखिए, अगर ये इन्हें लगता है कि गुड़गांव में लॉन्ग टर्म इनका जॉब वहीं रहेगा और वो यहाँ गुड़गांव में रहना चाहते हैं तो बेशक गुड़गांव में ले लें। गुड़गांव में प्रॉपर्टी नई भी होगी और लॉन्ग टर्म में गुड़गांव का रिटर्न जो है अच्छा रहेगा। पर इस वक्त जो मेरी राय ये है कि आप जो बेचना चाह रहे हैं वो इतनी आसानी से नहीं बिकेगा और जो गुड़गांव का मार्केट है वो भी धीमा है इस वक्त। तो अगर आप बेच पाएं तो बिल्कुल स्विच कर लीजिए, अगर आप ना बेच पाएं इस वक्त तो आप जो रेंटल की सिचुएशन में है उसी को चलने दीजिए। जितनी जल्दी आप कर सकते हैं वो स्विच आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने गुड़गांव में रहना है, गुड़गांव में आपने काम करना है तो बेहतर यही रहेगा आपके लिए कि गुड़गांव में आप खरीदें। और लॉन्ग टर्म में गुड़गांव का जो पोटेंशियल है बहुत ही अच्छा है। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इस वक्त जो मैं सजेस्ट कर रहा हूं वो करना इतना आसान नहीं होगा, पर जितनी जल्दी आप कर सकते हैं या जितनी जल्दी हो सकता है आप जरूर कीजिए इसको। चलिए राजेश जी, तो ये रही आपके लिए सलाह और इसी के साथ आज हमारा प्रॉपर्टी गुरु का वक्त भी यहीं खत्म हो रहा है। लेकिन जाने से पहले अक्षय जी आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और आपसे भी निवेदन कि आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमेशा की तरह उसे pg@moneycontrol.com पर हमें मेल करें अपने नाम, पते और फोन नंबर के साथ। तो अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।